हेलो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो गगन प्रताप सर के द्वारा लिखी गई बुक है या फिर कंपाइल की गई बुक है उसका सॉल्यूशन। और दोस्तों जैसे ही आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उनको शॉर्ट ट्रिक्स और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इस क्लास के खत्म होने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं और उनको करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो इसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या फिर कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। एक लड़का है राजू, मैं यहाँ पे इसकी आय लिख देता हूँ और यहाँ पे इसका मैं खर्चा लिख देता हूँ। और दोस्तों कहीं कहीं खर्चे की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा व्यय, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी बचत। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि राजू जो है उसकी आय 20% अधिक है उसके खर्चे से। तो दोस्तों हम मान लेते हैं उसका खर्चा 100 है। अब दोस्तों उसकी आय इससे 20% अधिक है तो 100 का 20% निकल लेंगे उसमें, तो ये हो जाएगा 120। दोस्तों अगर मैं इस 100 का 20% निकालता हूं तो 20 आएगा, और 20 को मैं फिर इस 100 में जोड़ देता हूं तो उसकी आय आ जाती है 120 रुपए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर उसकी आय 120 रुपए है और राजू का खर्चा 100 रुपए है तो उसकी बचत 20 रुपए होगी। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो गई है। दोस्तों ये प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि वृद्धि हो रही है, और उसके खर्चे में 70% की वृद्धि हो गई, तो उसकी जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए दोस्तों मैं 120 का 60% निकाल दूंगा, तो दोस्तों मुझे तो पता है कि इसका अगर 120 का 60% निकल लूंगा तो 72 आएगा। लेकिन दोस्तों मैं निकाल के बताऊंगा कैसे निकलेगा। 120 का मुझे 60% निकालना है, 60 को लिखेंगे इसकी गुना में और बटे में परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। तो दोस्तों ये दो जीरो नीचे की दो जीरो ऊपर की कैंसिल कर दो, 12 की गुना 6 में कर दो तो 12 छिंग 72। अब दोस्तों इस 72 को क्या करना है 120 में जोड़ना है, तो ये 192 आ जाएगा। दोस्तों मैंने 120 में इस 72 को क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हुई है। अगर कमी हो जाती तो फिर मैं क्या करता, इसको घटा देता। ठीक इसी प्रकार 100 का 70% निकालना है, देखे कैसे निकलेगा। ये 100 है, इसका 70% निकालना है तो 70 और परसेंटेज के लिए बटे में 100, इस 100 से ये 100 कट गया तो कितना आ गया 70। इस 70 को ही मुझे क्या करना है इस 100 में जोड़ना है। 70 को 100 में जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 170। जोड़ा दोस्तों मैंने इसलिए क्योंकि इसमें वृद्धि हुई है। अब दोस्तों ये जो लड़का है ना राजू, ये 192 रुपए इसकी आय आ गई अब, और इसका खर्चा 170 आ गया। तो दोस्तों बचत बताओ कैसे निकल लोगे आप। दोस्तों जितना वो कमा रहा है और जितना वो खर्च कर रहा है, इस खर्चे को माइनस कर दो उसकी आय में से तो उसकी बचत आ जाएगी। 192 में से अगर मैं 170 को घटा दूं तो ये आएगा दोस्तों 22। अब दोस्तों उसकी बचत पहले कितनी थी 20, लेकिन अब कितनी हो गई उसकी बचत 22। दोस्तों यहां से यहां तक कितनी वृद्धि हुई है 2 की, और कितने से हुई है 20 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस 20 से इसको काट दो तो दोस्तों ये 5 बार कटेगा, और इस 2 की गुना 5 में कर दो तो ये 10 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो लड़का राजू है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 10% की। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर मैं इसको कराता हूँ रेशो वाले मेथड से। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ।
अब हम चलते हैं रेशो वाले मेथड पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में तो कहा गया था कि राजू की जो क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। दोस्तों उसके व्यय से, व्यय उसका अगर 20% है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर राजू का जो खर्चा है वो 5 है, तो उसकी जो आय होगी वो एक ज्यादा होगी खर्चे से। कितनी होगी? 6, क्योंकि 5 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 6 आएगा। अब राजू की आय अगर 6 है और उसका खर्चा 5 है, तो बचत कितनी होगी? 1 की। अब दोस्तों उसके आय में नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि उसकी जो आय है उसमें 60% की वृद्धि हो गई और उसके खर्चे में हो गई है 70% की वृद्धि। तो दोस्तों उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी, ये कहा गया है। देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों मैं 5 का 70% निकालता हूं तो कैलकुलेशन करनी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, पॉइंट में आंसर पॉइंट में आएगा ये। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उस पॉइंट से बचने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इनमें एक एक जीरो ऐड कर देता हूँ। दोस्तों अगर यहाँ पे एक जीरो ऐड करिए तो इस पूरी इक्वेशन में हमें जीरो को ऐड करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं इनका आसानी से परसेंटेज निकाल दूंगा। 60 का 60% निकालना है तो दोस्तों 36 आएगा, लेकिन कैसे? देखिए ये 60 है, इसका मुझे 60% निकालना है, तो 60 और परसेंटेज के लिए बटे में 100। नीचे की 2 जीरो, ऊपर की 2 जीरो कैंसिल, इस 6 की गुना 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। और दोस्तों वृद्धि हो रही है तो इस 36 को मुझे 60 में जोड़ना पड़ेगा। तो 60 को 36 में जोड़ देंगे तो ये आएगा 96, 96। ठीक इसी प्रकार मुझे 50 का 70% निकालना है, तो दोस्तों ये 50 है, इसका 70% निकालना है तो गुना में 70 और बटे में 100। दोस्तों नीचे की 2 जीरो, ऊपर की 2 जीरो कैंसिल, इस 5 की गुना कर दो 7 में तो ये आ जाएगा 35। दोस्तों इस 35 को ही मुझे क्या करना है, इस 50 में जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा? 85। अब दोस्तों ये देखिए कि उसकी आय अगर 96 रुपए है और उसका खर्चा 85 रुपए है, तो बचत कितनी होगी? उसकी आय में से उसके खर्चे को माइनस कर दो तो उसकी बचत आ जाएगी कितनी? 11। क्योंकि 96 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। दोस्तों राजू की आय बचत पहले कितनी थी? 10, लेकिन अब कितनी है? 11। कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। 1 की वृद्धि हो रही है कितने से? 10 से। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस 10 से इसको काट दो तो दोस्तों 10% आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने 100 मान के भी किया है और रेशो से भी किया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लो। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और सी की आय ए और बी के योग से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी है। अब कितनी प्रतिशत कही है? 25% कम। दोस्तों 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी की आय 4 है तो दोस्तों ए की आय एक ज्यादा होगी, कितनी होगी? 5। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि सी की आय ए बी के योग की, ए बी का जो योग है 9 और सी की जो आय है वो 65% कम है। दोस्तों 65% देखिए,
65% का फ्रैक्शन होता है 13/20। अगर ए और बी की आय 20 है, देखिए दोस्तों मैंने ए और बी के नीचे ही लिखा है, तो सी की जो आय है वो इससे इतनी कम है, तो कितनी बचेगी? 7। तो दोस्तों सी की आय कितनी आ गई? 7। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे ए और बी की आय कितनी है? 9, लेकिन यहाँ पे 20 है, तो मुझे बराबर करना है। बराबर करने के लिए इस 20 की गुना तो मैं यहाँ पे करूंगा। अगर दोस्तों मैंने 20 की गुना यहाँ पे की, तो 20 की गुना यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, 20 की गुना यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। और दोस्तों इनको बैलेंस करने के लिए इस 9 की गुना यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी 9 की गुना करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा दोस्तों कितना? 63। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। और दोस्तों मेन क्या है, हमें ए और बी में ही रिलेशन पूछना बताना है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों ये जो सी है ना, इसकी आय कितने प्रतिशत कम है इस ए से? तो दोस्तों कितनी कम दिख रही है यहाँ पे? हमें कम दिख रही है यहाँ पे 37। और दोस्तों ये बताना है परसेंटेज में। दोस्तों ये 37 जो है वो कितने से कम है? यह है 100 से कम, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना? 37। 37%, यही आंसर हो गया। तो दोस्तों सी की आय कितनी कम है ए से? 37%, यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ और हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इसी तरीके से इसको भी 100 मान के भी किया जा सकता है। क्वेश्चनों को आसान मेथड है, रेशो वाला भी दोस्तों आसान मेथड है। देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है दोस्तों, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई हो, तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से 50 अधिक है। मैं ये तो मान लेता हूं मैं ए है, और ये मैं मान लेता हूं बी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इनकी आय। दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बी की आय 100 है, तो ए की आय होगी 150, मतलब कि 50% अधिक। 100 का 50% निकल लेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, और 100 में 50 को जोड़ देंगे तो 150 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कहा गया है यदि ए की आय में 40% वृद्धि होती है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 90% की वृद्धि होती है, तो संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए दोस्तों मैं 150 का 40% निकल लूंगा। ये देखिए 150 का 40% निकालने के लिए 40/100 करना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए बटे में 100। ऊपर की 2 जीरो और नीचे की 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गई। 15 की गुना 4 में कर दो, तो दोस्तों कितना आएगा? ये 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसकी ए की आय पहले 150 थी, तो अब 60 ज्यादा हो गई, कितनी? 210। इस 150 में 60 को जोड़ देंगे, 210। ठीक 100 में 90% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 90% निकल लेंगे तो 90 ही आएगा। 100 में 90 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 190। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि इनकी संयुक्त आय पहले कितनी थी दोस्तों? ये दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 250। और अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 400। तो दोस्तों पहले ए और बी की जो आय थी वो 250 थी, लेकिन 40% और 90% की वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई? 40। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? ये हो गई है 150 की, 150 की, और कितने से? 250 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। देखिए दोस्तों इसको काट देते हैं 50 से, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 5 बार।
फिर इसे 5 से काट देते हैं, ये कटेगा 30 बार, और इस 30 की गुना 2 में कर देते हैं दोस्तों, तो ये आ जाता है कितना, 60%। तो ये 60% ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं इनको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो x का मान है। देखिए दोस्तों इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन समझिए क्या है। इसके लिए आपको याद रखना है कि जो राजस्व होता है, राजस्व मतलब कि रिवेन्यू, राजस्व बराबर होता है कीमत मतलब कि प्राइस, और गुना बेची गई संख्या, बेची गई वस्तु या संख्या, वस्तुओं की संख्या। कैसे, रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई सेलिंग। अब दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इसको दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, कांस्टेंट। ऐसे भी इसको याद रख सकते हो दोस्तों आप। रखो, अब देखो क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई। दोस्तों 20% की कमी होने का क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु पहले 100 रुपए की बिकती थी तो अब वो 80 रुपए की बिकेगी, 20% कमी पे। ठीक, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। उसकी बिक्री में, जैसे ही हमने किसी वस्तु का मूल्य कम किया उसकी बिक्री में क्या होनी स्टार्ट हो गई, वृद्धि हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि अगर उसके उसके राजस्व में 60% की वृद्धि होती है, तो उसका राजस्व अगर पहले 100 था तो अब 60 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 160। अब दोस्तों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें राजस्व मिल गया कितना, ये 100 से 160। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 से कितना है, 160 रिवेन्यू मतलब कि राजस्व, और उसकी जो बिक्री है मतलब कि जो उसकी सेलिंग है यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों उसके प्राइस प्राइस को ही इफेक्ट पड़ेगा, तो इस सेलिंग को तो मैं इधर लाऊंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। और सेलिंग वैल्यू कौन सी है, ये मतलब कि बेची गई कोई वस्तु कितनी है, 100 से 80 कमी हुई है ना दोस्तों, 20% की। तो हम क्या करेंगे, जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो दोस्तों इस 100 से तो ये 100 कट गया, इस 80 से ये कटेगा 2 बार, तो इधर रेशो आ गया 1 और इधर आ गया 2। तो दोस्तों वृद्धि हुई है कितने की, एक की, एक की वृद्धि हुई है, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक की वृद्धि हुई है कितने से, एक से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। तो दोस्तों ये 100% ही आ जाएगा अपने आप में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि x का मान बताइए, तो x का मान कितना आया है, 100%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है
तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, एक लड़की है सुधा, ये जो लड़की सुधा है ये अपनी आय का 15% बचतती है। मैं यहाँ पे इसकी आय लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका खर्चा लिख देता हूँ और यहाँ पे इसकी बचत लिख देता हूँ। और अपनी आय का कितना बचा रही है वो, 15। तो दोस्तों ये अपनी आय का 15% बचतती है। तो इसका मतलब अगर मैं उसकी आय को 100 मान लूं तो बचा रही कितना, 15। खर्च कितना करेगी वो, 85, 85। दोस्तों 100 में से वो 15 बचा रही है तो इसका मतलब खर्च कर रही है वो 85। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है उसका व्यय 20% बढ़ जाता है। उसका जो खर्चा है उसका व्यय है ये, इसमें 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है। इसकी जो बचत है उसमें भी 60% की वृद्धि हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मुझे इस 15 का 60% निकालना है। तो दोस्तों फिर क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी। तो उस पॉइंट से बचने के लिए मैं एक जीरो यहाँ पे लगा दूं, एक जीरो यहाँ पे लगा दूं और एक जीरो यहाँ पे लगा देता हूँ। अब दोस्तों मैं इस 150 का 60% निकल लूंगा तो देखिए कैसे निकलेगा। ये 150 है, इसका 60% निकालना है तो गुना में 60। दोस्तों ये परसेंटेज का साइन है क्योंकि 150 का 60% निकालना है। इस परसेंटेज के साइन को ही हटाना है और बटे में 100 लगाना है। नीचे की 2 जीरो, ऊपर की 2 जीरो कैंसिल। 15 की गुना 6 में कर दो तो 15 छिक्का 90। ये दोस्तों 90 आ गया। अब इस 90 को ही क्या करना है, इस 150 में हमें जोड़ना है क्योंकि वृद्धि हुई है। 90 और 150 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 240। ठीक इसी प्रकार 850 का मुझे 20% निकालना है। देखिए दोस्तों ये 850 है, इसका 20% निकालना है। तो दोस्तों ये 20% जो है ना, ये परसेंटेज ये हट जाता है और बटे में आ जाता है 100। नीचे की 2 जीरो, ऊपर की 2 जीरो कैंसिल। इसकी गुना 2 की गुना 85 में कर देते हैं तो दोस्तों ये आ जाता है 170। अब इस 170 को मुझे इसमें जोड़ना है तो दोस्तों ये आ जाएगा कितना, 170, 100 जोड़ दो 950, 70 जोड़ दो 1020। जब मैं 850 में 170 को ऐड कर देता हूं तो 1020 आ जाता है। तो अब ये कहा गया है कि उसकी आय में कितने परसेंट वृद्धि या फिर कमी हुई। देखिए दोस्तों, खर्चा कितना है 1020, बचत कितनी कर रहा है 240। तो इन दोनों का योग ही तो उसकी आय होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे उसको, तो ये आ जाएगी 1260। क्योंकि दोस्तों 1020 में जब 240 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, वो 1260। अब दोस्तों इस सुधा की आय पहले कितनी थी, 1000 रुपए, अब कितनी है 1260 रुपए। वृद्धि हो रही है तो दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ से यहाँ तक 260 रुपए की। अगर 260 रुपए की वृद्धि हो रही है तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं 260, और कितने से हो रही है 1000 से, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1000 और परसेंटेज के लिए गुना में 100। देखिए दोस्तों ये ऊपर की 2 जीरो, नीचे की 2 जीरो कैंसिल, ये बची 1 जीरो और ये 1 जीरो, कितना बच गया यहाँ पे 26। तो दोस्तों 26% ही उसकी आय में वृद्धि हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो लड़की सुधा है उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 26% की। और दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपकी बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा बहुत अच्छा। आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और किस टाइप के आते हैं। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठा। इसमें कहा गया है
ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको बोर्ड पे। क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे लास्ट वाली लाइन हमें उठानी है। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। लास्ट वाली लाइन में बिल्कुल कहा गया है कि यदि डी ए से 25% कम हो। दोस्तों अगर मैं 25% कम कहा उसने, अगर मैं ए को 100 मान लूं तो डी कितना है 25% कम, मतलब कि 75। दोस्तों 100 का 25% कम है डी, तो 75 ही तो होगा, 100 में से 25 गया। नेक्स्ट लाइन फिर कहा गया है और सी जो है वो डी से 30% अधिक है। जो सी है वो डी से 30% अधिक है। तो दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, 75 का 130% निकाल देता हूँ। दोस्तों कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 75 का, चलो मैं ऐसे भी बता देता हूँ, 75 का 30% निकल लेंगे। 75 का 30% ऐसे निकाल देंगे, 25 से इसको काट दिया 3, ये 4 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 2 सा कैंसिल कर दिया, ये 15 आ गया। 15 दिया 45 और बटे में कितना बचा, ये 2 से हिस्सा काट दो तो ये आ जाएगा 22.5। और फिर इस 22.5 को क्या करेंगे, 75 में जोड़ देंगे। चलो जोड़ देते हैं, ये 0.5 हो गया और ये हो गया 7, ये हो गया 9, तो 97.5 आ गया। इस तरीके से हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर मैं इस वाले मेथड से करता तो जोड़ता ना, डायरेक्ट लिखता। देखे कैसे, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 13 की गुना करेंगे इसमें, 13 पंजे 65 का 5 का हासिल को लग गया 6, 13 सत 91 और दोस्तों 6 कितना हो गया 97 और बटेगा कितना 10। इस 10 से इसको भाग देंगे तो इस जीरो को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 97.5। तो दोस्तों यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने जोड़ के लिखा था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, डायरेक्ट आ गया। ये होता है डायरेक्ट। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ए बी से 20% कम है। ए जो है, ए जो है वो 20 है, यही कहा गया है क्वेश्चन में। ए बी से 20% कम है। ए कम है कितना, 20%। तो दोस्तों 20% कम होने का मतलब क्या होगा, ये 20% है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, कम कितना है 4। मतलब कि अगर बी 5 है तो ए कितना होगा 4, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे तो 4 नहीं है, ए कितना है 100। इस 4 का कितना गुना है 100, 25 गुना। ठीक इसी प्रकार बी भी 5 ना होकर 25 गुना होगा, कितना 125। तो ये कितना होगा दोस्तों 125। अब दोस्तों एक रिलेशन पूछा गया है इसमें, और वो रिलेशन पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन इनमें सही है। तो दोस्तों इनमें जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन आ रहा है बी बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बी रिलेशन को उठाते हैं। C इज इक्वल टू 0.78 और लिखा हुआ है फिर बी। ठीक है, देखिए C की वैल्यू कितनी है 97.5 इज इक्वल टू, ये कितना है 0.78 गुना B की वैल्यू कितनी है 125। तो दोस्तों ये 97.5 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू ये 78 आ गया और पॉइंट हटा बटे में 100 लगा और गुना 125। मैं 25 से काट देता हूँ, ये कटेगा 4 बार और 25 से ये कटेगा दोस्तों 5 बार। अब अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो इसको भी 2 से कैंसिल करना पड़ेगा, कितनी बार 3 और 9 39 बार। तो 97.5 बराबर, इस 5 की गुना 39 में कर दो तो 45 का 5 का हासिल को 4 19 और बटे में ये कितना 2। इस 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 9 फिर 7.5,
ये देखिए दोस्तों, यही बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया, ऑप्शन बी। क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो, फिर मैं रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई है और दूसरे की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों, एक वस्तु है, उनका रेशो दे रखा है दो वस्तुओं का 4:5, और ये प्राइस का रेशो है। पहली वस्तु में x% की वृद्धि होती है, दूसरी वस्तु में होती है दोस्तों 30% की कमी। कमी हुई है दोस्तों, एरो का साइन नीचे की ओर है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए और बी की नई कीमत जो है, ए और बी की जो नई कीमत है वो 10:7 के अनुपात में है। तो x का मान कितना होगा, इस x का मान पूछा गया है। ये दोस्तों a है और ये b है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 का 30% निकालना पड़ेगा, या फिर दोस्तों 30% कम हुआ है तो 70% निकाल लो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस 5 का 30% निकालता हूँ और फिर इसमें से माइनस कर दूंगा इसको, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो मैं 5 का 30% निकालता हूँ, परसेंटेज के लिए बटे में 100, इन दो जीरो से ये दो जीरो, 5 से इकट्ठा 2 आ गया, 3 को जब भाग देंगे ना 2 से तो ये 1.5 आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 5 में से इस 1.5 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये आ जाएगा 3.5। अब 3.5, लेकिन 3.5 कितना गुना है, 1/2। ठीक इसी प्रकार ये जो 10 है, इसका भी यहाँ पे कितना होगा, 1/2, मतलब कि 5। अब दोस्तों कोई किसी वस्तु ए की कीमत कितनी थी पहले, 4, अब कितनी हो गई, 5। तो यहाँ 4 से 5 पे आने के लिए कितने की वृद्धि हुई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 से 5 पे आने के लिए 1 की वृद्धि हो रही है, कितने से, 4 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस 4 से इसको काट देंगे तो 25 आ जाएगा, और यही 25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो 25% इसका क्या हो गया, आंसर। और दोस्तों कोई वस्तु 4 से 5 हुई है तो उसमें क्या हुई है, वृद्धि। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, सुरभि जो है, सुरभि कोई लड़की है, सुरभि, मैं यहाँ पे इसकी आय लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका खर्च, और यहाँ पे इसकी बचत। दोस्तों अगर मैं इस सुरभि की आय को 100 मान लेता हूँ, तो इसका खर्च क्वेश्चन में दे रखा है 75%, तो 100 का 75% 75 ही होता है, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 25। 100 में से 75 उसने खर्च कर दिए, तो बच गए उसके पास 25। अब क्वेश्चन में कहा गया है
कि इसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। दोस्तों इसकी जो आय है सुरभि की आय, उसमें 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और उसकी बचत में 1% की कमी हो गई, तो उसके खर्चे में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए कितनी होगी। देखिए दोस्तों, मैं इस 25 का 1% निकालता हूं, यहाँ पे 25 का 1% निकल लूंगा, परसेंटेज के लिए बटे में 100, 25 से काट दिया ये 3 बार, 25 से काट दिया ये 4 बार, ये दोस्तों 25 से काट दिया तो एक बार कटेगा और ये 4 बार, इस 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.25। अब दोस्तों कमी हुई है तो मुझे इस 25 में से 0.25 घटाना पड़ेगा, तो ये आएगा 24.75। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जब 100 में 20% की वृद्धि हुई है तो 100 का 20% निकल लूंगा तो 20 ही आएगा, और 20 को हम 100 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब दोस्तों अगर वो उसकी आय, सुरभि की आय 120 रुपए है और बचत वो कर रही है 24 रुपए 75 पैसे की, तो खर्च कितना करेगी वो, इस 124 में से इसको घटा दो। दोस्तों 120 में से पहले 25 को घटा दो तो कितना आएगा, 95, तो ये आ जाएगा 25 को घटाने के बाद 95.25। तो दोस्तों जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा ना तो ये 120 आएगा। देखे कैसे, ये एक हो गया, और दोस्तों 25 और 95 120। तो दोस्तों पहले खर्च कितना था इस सुरभि का, 75 रुपए, अब कितना खर्च कर रही है, 95 रुपए 25 पैसे, कितने कितने ज्यादा कर रही है, तो दोस्तों ये आएगा 20.25, मतलब कि 20 रुपए 25 पैसे ज्यादा खर्च कर रही है। तो दोस्तों वो 20 रुपए 25 पैसे ज्यादा खर्च कर रही है, कितने से, 75 से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। दोस्तों इस पॉइंट से, ये पॉइंट यहाँ से खत्म कर दो, इधर बटे में 2 जीरो लगा दो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई है। अब मैं 25 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 25 से तो आ जाएगा 3 बार, और ऊपर आएगा ये 8 और 1 81 बार। तो दोस्तों मैं इस 3 से जब 81 को कटूंगा तो ये 27 आएगा। तो 27% क्या हो गया दोस्तों, सुरभि जो लड़की थी 27% की वृद्धि हो गई उसके खर्चे में, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको रफ कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नोट कर लिया दोस्तों, मैं रफ कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% वृद्धि होती है और बी की आय में 40% वृद्धि होती है, तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि है। देखिए दोस्तों, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आय। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की आय बी से 40% अधिक है। अगर बी की आय 100 है ना, तो ए की आय 140 होगी। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए कितनी है। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इस 100 का 40% निकालता हूं तो दोस्तों 40 ही आएगा। तो 40 को फिर हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैं 140 का 25% निकालता हूं तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 140 का 25%, मतलब कि बटे में 100 परसेंटेज के लिए 25 से इसको काट दिया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। इस 4 से मैं इसको काट देता हूँ तो ये आ जाता है 3 और 5, 35 आ जाता है दोस्तों। इस 35 को मैं क्या करूंगा, 140 में जोड़ दूंगा,
तो 35 को 140 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 175। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। दोस्तों पहले कितनी आय थी इनकी? पहले थी 140 और 100 240। अब कितनी हो गई? अब हो गई दोस्तों 140। यहाँ पे इसमें से 60 लो, इसको 200 बना दो, यहाँ पे 15 बच गया, मतलब कि 315। वृद्धि कितने की हुई दोस्तों? पहले उसकी संयुक्त आय 240 थी, अब 315। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 240 और ये 315। कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? 60 और 15 75 की वृद्धि हुई है। कितने से? 240 से। यहाँ पे लिख दो 240 और परसेंटेज के लिए गुना में 100। दोस्तों मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देता हूँ, फिर मैं क्या कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ 2 से, ये 12 आएगा और ये 5 आ जाएगा। 5 की गुना मैं इसमें कर देता हूँ तो ये आ जाता है 25 और 37 775। जब हम 75 की गुना 5 में करते हैं तो 375 आ जाता है और ये बटेगा 12। इस 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 3 1 और दोस्तों 12 से कैंसिल कर देते हैं, 12 तिया 36, बच गया कितना? 1, 12 कम 12, बचा फिर कितना? 3 और बटे 12। और दोस्तों इससे इसको कैंसिल कर दो 4 टाइम तो ये आ जाता है 31 से ही 1/4%। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसको ही पॉइंट में हम लिख सकते हैं, कितना पॉइंट में दे रखा है? तो पॉइंट में है 31.25%। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? देखिए दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है। इसको हम रेशो वाले मेथड से करेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको याद रखना है कि जो एक्सपेंडिचर होता है, वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। हिंदी में इसको बोलते हैं, प्राइस को बोलते हैं कीमत और कंजम्पशन को बोलते हैं उपभोग। उपभोग। और इसको बोलते हैं खर्चा। एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्चा। अब दोस्तों क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% की वृद्धि हो जाती है चीनी के मूल्य में, मतलब कि प्राइस में 20% की वृद्धि। दोस्तों 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अगर पहले प्राइस 5 था तो अब प्राइस हो गया है 6, रेशो आ गया प्राइस का। फिर नेक्स्ट कहा गया है, अपने खर्च में केवल 8% ही वृद्धि करना चाहता है। दोस्तों जो उसका खर्च है ये वाला, वो 8% ही खर्च ज्यादा करना चाहता है। तो दोस्तों 8% का फ्रैक्शन मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। 8% का फ्रैक्शन होगा 2/25। तो दोस्तों 25 से वो अपना खर्चा बढ़ा देता है 2 ज्यादा 27। ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये है प्राइस। कीमत कितनी ज्यादा हुई? 5 से 6 प्राइस। तो दोस्तों इस कीमत को मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा तो उपभोग निकलेगा। तो खर्चा जो है, खर्चे को भाग देना पड़ेगा कीमत से, मतलब कि इस एक्सपेंडिचर को भाग देना पड़ेगा प्राइस से। तो ये 25 है, एक्सपेंडिचर को ऊपर लिख लेते हैं 25 से 27 और फिर भाग देनी है प्राइस से। तो ये 5 है
और यहाँ पे 6 है। दोस्तों इस 5 से इस 25 को कैंसिल कर दो 5 टाइम, 3 से कैंसिल करो ये 2 आएगा, 3 से कैंसिल करो ये 9 आएगा। ये आ गया रेशो। इस 2 की गुना कर दो 5 में तो ये आ गया 10 और ये आ गया 9। दोस्तों कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने से? 10 से। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई तो ये कितना आ गया? 10%। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? यहाँ पे 10% की। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर होता जा रहा होगा और आप एडवांस लेवल की ओर जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी का मूल्य मतलब कि प्राइस में 22% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों इस बार हम ले लेते हैं 100 मान के, तो प्राइस हो गया 100 से 122। ठीक है दोस्तों, फिर कहा गया है कि और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% वृद्धि करना चाहता है। दोस्तों अगर उसका खर्चा पहले 100 था तो अब 12% ही बढ़ाना चाहता है तो हो जाएगा 112। ये एक्सपेंडिचर है और ये प्राइस है। अब दोस्तों क्वेश्चन में लास्ट वही कहा गया है कि उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देंगे किससे? प्राइस से। तभी तो दोस्तों कंजम्पशन आएगा, कंजम्पशन को हम सी लिख देते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 100 से 122, 112। लेकिन प्राइस कितना है? 100 से 122। तो दोस्तों इनको डिवाइड कर देते हैं, ये रेशो आ जाएगा। 100 से 100 खत्म हो गया। अब इसे 2 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 6 1 और इसे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 6। ये 61 इधर आ जाएगा और ये रेशो कितना? 56। तो दोस्तों कितने की कमी करनी पड़ेगी? 61 से 56 पाने के लिए 5 की कमी करनी पड़ेगी। किससे? 61 से। और प्रतिशत के लिए गुना में 100। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 500 और बटे में 61। दोस्तों अब हमें ये डिवाइड करना है 61 से 500 को। तो मैं एक बार 8 बार पहाड़ा चला के देखता हूँ, इसका मतलब 8 की गुना इसमें कर देता हूँ। 8 और 8 छिंग 48। तो दोस्तों 8 तो आएगा ही आएगा स्टार्टिंग में, ये आ गया 8। 488 500 से कितना कम है ये है दोस्तों 12 कम। तो 12 बचा, ये आ गया 12। फिर मैं यहाँ इसमें एक जीरो लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लगानी पड़ेगी। फिर मैं इस 61 से 120 को डिवाइड करूंगा तो ये 2 के आसपास डिवाइड हो जाएगा तो 8.1 कुछ आएगा दोस्तों ये। तो इसमें दे रखा है दोस्तों ये 8.2 के आसपास आएगा, एक 8.2%। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8.2% के अप्रोक्स आएगा, ऐसे याद रखना है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि किसी संख्या में 85% को 75 जोड़ा जाता है, परिणामी वही संख्या है, वह संख्या है। देखिए दोस्तों कोई संख्या मान ली, ऐसे समझो कि कोई संख्या x है, अगर मैं इसका 85% निकालता हूं और फिर इसमें 75 जोड़ देता हूं तो वही संख्या आ जाती है x। ऐसे इसमें कहा गया है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 500, ए ऑप्शन दे रखा है इसमें 500। देखिए दोस्तों, अगर मैं 500 का 85% निकालता हूं और उसमें 75 जोड़ देता हूं, तो ये संख्या 500 के ही बराबर आनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए, ये गुना का साइन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये दो जीरो कैंसिल हो गई। इस 5 की गुना 85 में कर दो, 25 का 5 का हासिल को 2 और 40 कर दो 42 और प्लस कितना 75, आना चाहिए 500 के बराबर। तो दोस्तों 425 और 75 तो 500 ही होता है। और इसमें दोस्तों यही पूछा गया था कि कौन सी संख्या होगी, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 500 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 500। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई संख्या है, उसका अगर मैं निकालता हूं कितना 50%, इसका मैं 50% निकालता हूं और फिर मैं इसमें कितना जोड़ देता हूं 75, तो यही संख्या मिलनी चाहिए x, यही। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं ऑप्शन से चलता हूँ। मैं सबसे पहले इसका ऑप्शन ऐसा लूंगा जिसमें लास्ट में 5 हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं डी ऑप्शन इसका उठा लेता हूँ। मैंने इसका डी ऑप्शन उठा लिया है 150। देखिए दोस्तों, मैं इस 150 का निकल लूंगा 50%, 50/100 और प्लस 75, तो ये 150 ही आना चाहिए। दोस्तों इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 15 की गुना 5 की गुना 15 में करेंगे 75 और प्लस ये वाला 75 बराबर कितना 150। तो देखिए दोस्तों 75 75 कितना 150 और बराबर कितना 150। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उठाता 250, तो देखिए क्या आता, इस 250 का मुझे निकालना है कितना 50% और फिर इसमें 75 को जोड़ना है, तो 250 ही आना चाहिए। देखिए दोस्तों दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 25 की गुना 5 में करेंगे तो 25 पंजे 125 और प्लस 75 बराबर होना चाहिए 250 के। तो दोस्तों ये कितना है 125 75 कितना आ गया 200 बराबर कितना 250। तो 200 दोस्तों ये तो बराबर हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो गलत है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हम खत्म करते हैं और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।